स्वतः के बारे में वो मैं जो अहंकार से कर रहा है, कौन? इंद्र। उसकी क्या गति, उसका क्या कहेंगे, करेंगे? सूत्र, पहला सूत्र कौन सा? प्राण तथा अनुगमात, है ना? प्रतर्धन अधिकरण है। प्राण ही परमात्मा है, क्योंकि ऐसा ही ज्ञान होता है। दूसरा कहा, यह तुम्हारा बराबर नहीं, जो वक्ता है वो स्वयं का उपदेश कर रहा है। इसी तो बोल रहा है कि चेत अध्यात्म संबंध भूमाई अस्मि, शरीर के संबंध इसमें बहुत है। इसमें तो उसको बोल रहा है, वक्ता का उपदेश फिर कैसा? कथम तरी वक्तुरात्म उपदेश, वक्ता का स्वयं के बारे में मुझे ही जान लो इत्यादि उपदेश कैसा है? इंद्रो नाम देवतात्मा। इंद्र कौन? सोमात्मानंद अपने को, अपना इंद्रत्व को दबा करके परमात्मत्वेन क्या कह रहा है? अहम एव परम ब्रह्म। उदाहरण चिन्ह, आश्रयण दर्शनेन, है ना? आर्ष दर्शन किसको कहेंगे? टीका में देखो, जन्मांतरकृत श्रवणादिना अस्मिन् जन्मनि स्वतः सिद्धम दर्शनम आर्षम। है ना? लाल करो। आर्ष दर्शन मतलब जन्मांतर में श्रवण मनन आदि करने के कारण अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में स्वतः सिद्धम दर्शनम आश्रम। स्वतः सिद्ध दर्शन को क्या कहेंगे? आर्ष दर्शन करेंगे। तो पहला क्या? इंद्र क्या है? देवतात्मा है। मगर देवतात्मा को भूल करके स्वयं को परमात्मा रूप से अहम एवं परम ब्रह्म, इस रूप से वेद दर्शन से कह रहा है। आर्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रम पश्यान उपदिशति स्म। वेद ने जैसे, शास्त्र ने जैसा यथार्थ दर्शन करने का बताया, उसी तरह क्या है? तो हमको यही जानना, अहम एवं परम ब्रह्म, यही जानना है ना जी। क्या? तो वैसा ही क्या है? माम एवं विजानी, मैं ही पर ब्रह्म हूं, ऐसा कह रहा है ना। तो आर्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रम पश्यन् उपदिशति स्म। क्या? माम एवं विजानी, मुझे ही जान लो इति। कैसा? ये जो इंद्र कथम वक्ता जो माम एवं विजानी ही अहम एवं परम ब्रह्म, ये इंद्र देवतात्मा होते हुए भी कैसा कह रहा है? ये प्रश्न आया ना। तो ये जो कह रहा है वो आर्ष दर्शन से कह रहा है, शास्त्र दृष्टिया। अयम तो उपदेश शास्त्र दृष्टिया। कथम? वामदेववत्, यथा वामदेव अभिवदति अहम मनुरभवम सूर्यश्च इत्यादि।
मनुर्कथम अहम तु वामदेव, मनुर्कथम अभवम आर्षदर्शनेन, यथा वेदेन उक्तम अहम ब्रह्मास्मि तथैव अयम वदति, हम मनुर, हम सूर्यश्च, है ना। तो यह आर्ष दर्शन है, शास्त्र दृष्टया उपदेश। कैसे? वामदेव जैसा कह रहा है। वामदेव ने क्या कहा? अहम मनुर अभवम सूर्यश्च, है ना। तत्त यथा, यथा यह दृष्टांत है, तद एतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे, तद एतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे। क्या? अहम मनुरभमम सूर्यश्च इति तद्वत्। फिर क्या बोले? तद्यो देवानां प्रत्यबुद्धत सैव तदभवत्। ये भी आया है ना बृहदारण्यक में, देवों में जो इस तरह जान लिया वो उस ब्रह्म हो गया। उसी तरह ऋषियों में जिसने जान लिया वो भी पर ब्रह्म बन गया, और जिस तरह मनुष्यों में भी जिसने जान लिया वो भी पर ब्रह्म हो गया। इति श्रुते तद्यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् इति श्रुतेः। जो तुमने कहा है ना, पैराग्राफ बदल दो, मामेव विजानी, ऐसा मुझे ही जान लो, इस तरह कह करके विग्रह धर्मैर इंद्र आत्मानं तुष्टाव, है ना। इस तरह मामेव विजानी, मुझे ही जान लो, इति उक्त्वा विग्रह धर्मेर इंद्र आत्मानं तुष्टाव। विग्रह धर्म के द्वारा इंद्र अपने को स्तुति कर दिया है। और किससे? मैंने त्वष्टा को मारा और उसको भेड़ को टुकड़े टुकड़े खिलवा दिया। त्वष्ट वधादि भी, उसका भी परिहार करना चाहिए। माम को हमको भी जान लो, ऐसा कहा। वो अगर आर्ष दर्शन है तो विग्रह धर्म कह करके अपनी स्तुति कर दिया है। मैंने त्वष्टा को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके क्या किया है? भेड़ों को खिला दिया। ये कैसे क्या है? उसका भी खंडन करो। अत्र उच्यते त्वाष्ट्रवदादीनाम विज्ञेय इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास। त्वष्टा को मार दिया इत्यादि जो कहा गया है, जो विज्ञेय इंद्र है, उसकी स्तुति के लिए ये उपन्यास नहीं है। तो किसके लिए? मैं ऐसा कर्म करने वाला बलवान हूं, तस्मान् मां विजानीहि इति। ऐसा उपन्यास नहीं है। कथम तरी विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन, है ना। क्या करेंगे? तो त्वाष्ट्रवदादि से विज्ञेय जो इंद्र है उसका स्तुति के लिए उपन्यास नहीं है। कैसा? इस कर्म वाला मैं हूं इसलिए मुझे जान लो, ऐसा उपन्यास नहीं है, है ना। फिर बोल रहे कैसा है? फिर कथम तरी बोला विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन, विज्ञान की स्तुति के लिए। किसके लिए? कैसा नहीं है? क्योंकि मैं इसके लिए ऐसा कर्म वाला है इसलिए मुझे ही जान लो, इसके लिए ये विज्ञेय इंद्र की स्तुति करके उपन्यास नहीं है। तो फिर कैसा है?
विज्ञान की स्तुति के लिए विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास। क्योंकि यद कारण यस्मात् कारणात्, यद कारण मतलब कारण यह है कि त्वष्टा को मार दिया। इस तरह साहस को उद्घाटित करके पर जो विज्ञान है उस विज्ञान की स्तुति को अनुसंधान कर रहा है। कैसा? तस्मे तत्र लोम न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केन व कर्मणा लोको मीयते इत्यादि। तो क्या है? तो मैंने ऐसा काम किया फिर भी मेरा एक बाल भी बाका नहीं हुआ, कोई नहीं कर सकता। लोमन न मीयते, ऐसे संस्कृत में कैसा है ना, मेरा बाल बाका नहीं हुआ। ये हिंदी में वाक प्रचार है, तो संस्कृत में कैसे? तत्र लोमम च न मीयते, मैं तत्र तस्य में तत्र लोमम च न मीयते, ऐसा बोला जाए। और मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। और जो मुझे जानेगा न वै तस्य केन कर्मणा लोको मीयते, तो जो इस तरह मुझे जानेगा उसका भी किसी भी कर्म से लोग उसको मापता नहीं है। मतलब कालावच्छिन्न वो नहीं होता है, काला अनवच्छिन्न होता है ना। ये तो कहते हैं, संत कैसे बोलेंगे? दूत सांगे यमासी दोष नाही वो खदासी, है ना। और यम सांगे दुतासी जाऊ नका तया शिवेशी, असं काहीतरी आहे बघ, है ना। जाऊ नका तया शिवा, है ना, त्यांच्या शिवेत सुद्धा प्रवेश करू नका, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? जो बलवान को मानेगा वो स्वयं बलवान हो जाएगा। रामदास कैसे कहते हैं? समर्थाच्या सेवका वक्रपा है असा सर्वभौम मंडळी कोण आहे, है ना। रामदास ऐसा कहते हैं ना। तुकाराम महाराज कैसे कहते हैं? झालो बळीवंत। तो मूर्खों को ये समझ में आनी चाहिए ना कि किसको आश्रय करे, है ना। तो तुकाराम महाराज किसको आश्रय करते? उंच देवाचे चरण तेथे झाले अधिष्ठान, ऐसा कहते। जो देवाचे चरण उंच है और वहां ही अधिष्ठान करते, और नीचे ही करो ना, ना ना ना, देव उंच है ना। तो मैं इतना कर्म और इसलिए मुझे जानो, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? विज्ञान की स्तुति के लिए वास्तववादी को साहस को उद्घाटन करके परमात्मा का विज्ञान की स्तुति का अनुसंधान करते हैं। कैसा? मेरा तो कुछ भी बाका नहीं हो सकता है। तो जो मुझे जानेगा उसका भी जीवन कौन से कर्म से मापा जाएगा। मतलब उसको भी मृत्यु क्या करेगा? मृत्यु कुछ नहीं कर सकता है ना। दूत संगे यमासी दोष नहीं हो खुदासी, क्या करे? वहां हमारा कुछ चलता नहीं है, दोष नहीं है, क्या करेंगे, है ना। इसने मुझे मारा, फरियाद दे दो, नहीं फरियाद देंगे, फरियाद नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस कहते ना, कुछ तो हमारे हाथ में चाहिए ना। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एतद उत्तम भवति यस्माद ईदृशानि अपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम। मम मतलब हम ब्रह्मभूतस्य लोमानि न हिंसते। इस तरह क्रूर कर्म करने पर भी
मैं जो ब्रह्मभूत हो गया है उसका बाल भी बाका नहीं होता। और तो फिर क्या होगा? स यो अन्योपि माम वेद न तो स केनचिदपि कर्मणा लोको हिंसति इति। उसी तरह जो दूसरा भी कोई इसको जानेगा तो उसका भी किसी भी कर्म से लोग की हिंसा नहीं होती है ना? न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंसति इति। विज्ञेय कौन है? कैसा? इति वक्षमाणम, है ना? तो इसलिए ये वाक्य भी कौन सा है? ये भी क्या हो गया? ब्रह्म वाक्य में हुआ। ये जो कथम तरी अहंकार रूप से ये इंद्र का उपदेश कैसा? शास्त्र दृष्टि से उपदेश। शास्त्र में हम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, उसी तरह वो कह रहा है कि मैं जानता हूं इसलिए मैं ब्रह्म हूं, है ना? तो फिर ये मैंने उसके टुकड़े टुकड़े त्वष्टा के किए और भेड़ को खिलाए, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे? ये तो भी स्तुति इसके लिए है कि मैं इतना क्रूर कर्म करने पर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। तो जो मुझे जानेगा उसका भी लोग का कुछ भी नहीं होगा, बलवा का नहीं होगा। ये बताने के लिए तो शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेव, है ना? हम एवं ब्रह्म माम ब्रह्म विजानी या आत्मत्वेन उपदेश कर शास्त्र दृष्टिया, है ना? शास्त्र में जैसा यथार्थ ज्ञान किया है परमात्मा का वैसा ही। और किसी को भी शास्त्र जानने को वाले को पूछो कि ब्रह्म कहाँ है, तुम स्वयं बताओ कि ब्रह्म कहाँ है, वो चुप रहेगा। अब बताओ ना, बोलते ही नहीं, वो चुप रहेगा। अब आपको बोलना पड़ेगा ना कि ये ब्रह्म है करके, मैं आपको पूछ रहा हूं, वो चुप ही रहता है। अरे भाई बोलो ना, ब्रह्म कौन है वो दिखाओ ना, मैं हूं ब्रह्म हूं। और तुम कैसे ब्रह्म है? अरे हां मैं ही ब्रह्म हूं। अब तुम कैसे ब्रह्म हो? वो बोला मैं ही ब्रह्म हूं, किसी को जाकर के पूछ लो। वो नहीं जाता, है ना? और वो बेचारा सीधा साधा था ना, वो दूसरे के पास गया, जुना अखाड़े वाले जटे वाले के पास। तो उसने क्या कहा? बोलो क्या कहा? उसको पूछा ब्रह्म कौन है? मैं उस महात्मा के पास गया, वो बोला ब्रह्म मैं हूं, वो कह रहा। वो ब्रह्म कैसा होगा? नहीं है। तो बोले बेटा ऐसा थोड़ा ये एक फटके में चला गया और ब्रह्म समझ, ऐसा समझ में नहीं है। फिर क्या? तपस्या करो। क्या करो? बर्तन मार लो, है ना? गाय को वो के ले आके आ जाओ, घास डालो, गोबर निकालो, मेरी लंगोटी कपड़े धो लो, भोजन बनाओ, है ना? ये झाड़ लोट कर दो, सब कर दो, फिर हो जाएगा। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष हो गए। महाराज अब तो ब्रह्म क्या है बताओ ना? 12 साल में काम कर रहा हूं आपका, बताओ ना अभी कितनी देर बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ बताता हूं बेटा। बोलो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो मैं हूं, तू भी ब्रह्म है। ये क्या बताते? ये तो महात्मा ने पहले ही बता दिया था, तुमने क्या बता दिया? वो बोला क्या तुमने नहीं पहचाना? तो भी ये दंड तुमको भगवान ने दे दिया, 12 साल मेहनत करो। अभी भी समझ लो, अभी भी बोल दो ना कि मैं ब्रह्म हूं करके, नहीं बोलेगा तो और दंड, है ना? तो फिर बोल अभी कौन ब्रह्म है? नहीं मैं ही ब्रह्म हूं, है ना? 18वें अध्याय में
कृष्ण ने पूछा ना, क्या मेरा अर्थ समझ में आया कि नहीं, तेरा मोह नष्ट हो गया कि नहीं? उत्तर क्या दिया? लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया चितोस्मि गतसंगी करिष्यो वचनं। ये नहीं बोलता तो 19वां अध्याय। ये समझ में आया तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो अपने को दंड नहीं होना चाहिए, तो सीधे सीधे कबूल करो कि मैं ही पर ब्रह्म हूं, है ना? कबूल करो, क्या है, मैं पर ब्रह्म हूं, ऐसा कबूल करो सीधे। नहीं तो लाठी सिर पर, है ना? तो इस तरह वो शास्त्र दृष्टिया से उपदेश हो। कैसा? वामदेव जैसा। तभी एतत् ऋषि वामदेव पश्यन् प्रतिपेदे मनुरभगवान सूर्यश्च। ये जैसा वामदेव ने कहा है वैसा ही ये उपदेश है ना? हो गया ना? विज्ञेय कौन है? ब्रह्म है। कैसा? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति। आगे जो कहा जाने वाला, तो इसलिए ये जो प्राण वाक्य जो है प्राणोस्मि विज्ञात्मा, ये वाक्य किसका? ये ब्रह्म वाक्य ही है ना? यद्यपि अध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् न पराचिनस्य देवतात्मनः उपदेशः। यद्यपि क्या होगा? अध्यात्म देह से उठना, ये जीव का लिंग क्यों नहीं होगा? यद्यपि आध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् पराचिनस्य देवतात्मना उपदेश। शरीर के संबंध बहुत दिखाई देने से पराचीन जो देवतात्मा है उसका उपदेश है। फिर भी वो ब्रह्म वाक्य प्राणो अहम विज्ञानात्मा, ये ब्रह्म वाक्य हो नहीं सकता। क्यों? तो प्रतिज्ञा क्या है? अध्यात्म संबंध का खूब दर्शन होने से पराचीन देवतात्मा का उपदेश हो सकता है। फिर भी क्या? ब्रह्म का उपदेश नहीं, ब्रह्म वाक्य भवितुम न। फिर भी क्या? ब्रह्म वाक्य हो नहीं सकता। तो कैसे? अरे भाई, जीव का लिंग है, मुख्य प्राण का लिंग भी है ना, चिन्ह है ना यहां। क्या? जीव का लिंग भी है, मुख्य प्राण का भी लिंग है। तो इस वाक्य में जीव का विस्पष्ट लिंग उपलब्ध थे। कैसा? स्वल्प विराम करो। कैसा? न वाचक विज्ञान से, तो वाणी को मत जाओ, वाणी को बोलने वाला है उसको जानो। वक्तारम विद्यात इत्यादि, है ना? यहां तो क्या? वागादि भी करणी ही व्यापृतस्य। वागादि करणों से जो व्यापार वाला है, कौन व्यापार वाला? कौन? कार्य शरीर, करण इंद्रिय का अध्यक्ष जीव। वो जीव को ही क्या? विज्ञान। नवाचम विज्ञासी तो वक्तारम विज्ञान। वाणी को जानो नहीं, बोलने वाले कौन? जीव। उसको जान लो, ऐसा ही कह रहे ना। जीव से विज्ञात्म अभिधीयते। तो यहां जीव का लिंग मिल गया ना। जीव का लिंग बोलो।
वक्तारम को वर्तुल करो, जीव को जान लो। क्या कहा? न वाचम विज्ञासित, वाणी को नहीं जानो, फिर किसको जानो? वक्तारम विज्ञासित, है ना? न वाचम विज्ञासित वक्तारम विद्यात, ये जीव का लिंग है ना? मुख्य प्राण का भी लिंग है ना? अतः खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति इति। शरीर धारणम च मुख्य प्राण से धर्म। क्या क्या? अत्र खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। ये शरीर को ग्रहण करके उत्थापन करता है। प्राण ही प्रज्ञानात्मा है। इस शरीर को ही परिग्रह करके उत्थापन करता है। उत्थापयति। अतः खलु प्राण एव प्रज्ञानात्मा, प्राण ही प्रज्ञानमान। इदम शरीरम परिगृह्य, इस शरीर को परिग्रह करके उत्थापयति, उठाता है ना? प्राण का, मुख्य प्राण का धर्म क्या है? शरीर धारण। दिखता है कि नहीं? साफ लिंग है कि नहीं? चिन्ह है कि नहीं? शरीर परिगृह्य उत्थापयति, है ना? शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, प्राण का लिंग है, ये प्राण का चिन्ह है। मुख्य प्राण का धर्म, शरीर धारणम मुख्य प्राण से धर्म। तो प्रमाण बता गए प्राण संवाद में। प्राण संवाद हो गया ना बृहदारण्यक में, प्रश्नोपनिषद में, है ना? वाघादीन प्राणांतकृत्य प्राण वरिष्ठ प्राण उवाच मामोमापद्यथा अहमेव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि। वाघादीन को प्राण संवादी में वाघादीन प्राणान प्रकृत्य, प्राणों को प्रकरण करके तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उनको वरिष्ठ प्राण बोला। तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उनको वरिष्ठ प्राण बोल दिया। मामोमापद्यथा, मोह को मत जाओ। मामोहम आपद्यथा अहमेव एतत् पंचधात्मानं, मैं ही इस पंचधात्मा विवाह करके प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि। क्या? मोह को मत आ जाओ। इस प्रकार के 5 प्रकार का मैं बन करके, स्वयं बनकर प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि, अलग अलग करके इस बाण मतलब शरीर को आश्रय करके उसको धारण करता हूं। ये सुना जाता है ना? क्या है? तुम लोग मोह में नहीं, मोह में मत जाओ। मैं ही 5 प्रकार का हो करके, विभक्त हो करके ये बाण रूप शरीर को आश्रय करके उसको धारण करता हूं। सोना जो लोग क्या करते हैं, ऐसा पाठ करते हैं। क्या? बाणम अवष्टभ्य विधारयामि ना, इदम शरीरम परिगृह्य, ऐसा पाठ करते हैं ना। तेषाम इमं जीवम इंद्रिय ग्रामम वा परिगृह्य शरीरम उत्थापयति इति वाक्यम। इमं शरीरम परिगृह्य, ऐसा जो जिनका पाठ है उनमें क्या करना? जीवम अथवा इंद्रिय ग्रामम वा परिगृह्य शरीरम उत्थापयति, शरीर को उठाता हूं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। तो प्रज्ञानात्मा किसका है?
वो प्रज्ञानात्मत्वम ये धर्म है ना, वो तो जीव में लागू होता है ना, जो चेतन है ना, उपपन्नम जीवे तावत चेतनत्वाद उपपन्नम है ना, वो तो ठीक है। प्राण में मुख्य भी प्राण है, प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रयत्वाद उपपन्नम है। ज्ञान का साधन प्राणांतर मतलब इंद्रिय का आश्रय करने से उपपन्नम। प्रज्ञात्मत्वम ये भी मुख्य प्राण में ही, क्या प्रज्ञात्मत्वम ये भी मुख्य प्राण में प्राणे उपपन्न है। क्यों? प्रज्ञा मतलब ज्ञान का साधन, प्राणांतर मतलब इंद्रिय का आश्रय कौन होता है? प्राण होता है। इसलिए क्या हो गया? प्रज्ञामत्वम ये भी है उसमें। और जीव और मुख्य प्राण का परिग्रह होने पर प्राण और प्रज्ञात्मा सहवृत्तित्वेन अभेद निर्देश, क्या जीव और मुख्य प्राण को परिग्रह करने पर प्राण और प्रज्ञात्मा, प्राणत्व प्रज्ञानात्मत्व ये दोनों की सहवृत्ति होती है ना, इसलिए अभेद निर्देश। प्राणात्मा अहमेव प्राण प्रज्ञात्मा ये सह निर्देश कैसा हो गया? ये दोनों प्राण और प्रज्ञानात्मा दोनों की एक साथ होते हैं कि नहीं, इसलिए अभेद निर्देश। और स्वरूप से भेद निर्देश है ना। प्राण प्रज्ञानात्मा इसलिए क्या है? अभेद निर्देश भी शब्द है। प्राणश्च प्रज्ञानात्माश्च भेद निर्देश भी उभयता निर्देश उपपद्यते। क्या? क्यों? जो वे प्राण स प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण स ही एकस्मिन् शरीरे वसत स उत्क्रामत इति अभेद निर्देश संभव है। यो वै प्राण स प्रज्ञा, यो वै प्रज्ञा स प्राण सह एतो अस्मिन् शरीरे वसत वसते हैं और सह उत्क्रामत सह ही उनका उत्क्रमण होता ही थी। पैराग्राफ बदल दो। ब्रह्म परिग्रह तो कस्मात् विद्येत, ब्रह्म का ग्रहण करेंगे तो ये भेद कैसा होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या? तस्माद यह जीव मुख्य प्राण अन्यतर वो हुआ प्रतियातान, और क्या नहीं है? फल पर अन्न ब्रह्म इति चेत। पैराग्राफ बदल दो। यहां इस अहम एवं प्राण प्रज्ञानात्मा इस वाक्य में क्या है? जीव और मुख्य ये दोनों में से कोई एक अथवा दोनों की प्रतीति होगी। और किसकी नहीं होगी? स्वल्पविराम न ब्रह्म, ब्रह्म की प्रतीति नहीं होगी। हो गया? तो यहां क्या हो गया? जीव और मुख्य प्राण दोनों में से किसी एक की प्रतीति हो जाएगी अथवा दोनों, मगर ब्रह्म की प्रतीति नहीं होगी। पैराग्राफ बदलना है। न एतदेवं, जीव और मुख्य प्राण ये नहीं बनेगा। उपासा त्रैविध्या, तीन प्रकार का उपासना है ना। एवं सती त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, ऐसा माने तो तीन प्रकार का उपासन प्रसक्त होगा। तीन प्रकार का उपासन कैसा? बोलो ना। है ना? ऐसा माने तो क्या बात हो जाएगा? तीन प्रकार की उपासना प्राप्त होगी। जीव उपासना, मुख्य प्राण की उपासना, ब्रह्म की उपासना की।
एक वाक्य में ये तीनों का तीना स्वीकार करना शक्य नहीं है ना। एक वाक्य में ये तीनों को स्वीकार करना शक्य नहीं। न तो एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुम युक्तम, एक ही वाक्य में ये स्वीकारना शक्य नहीं। न तो एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुम युक्तम, युक्त नहीं है। क्यों? वाक्य एक है, ये कब जानेंगे? है ना, जहां उपक्रम दिख रहा है, उपसंहार दिख रहा है, तो उसमें एक वाक्यता होगी तो एक वाक्य है, ऐसा ही माना जाएगा, है ना। तीन प्रकार की उपासना प्राप्त होगी, जीव, प्राण और ब्रह्म की। एक वाक्य में ऐसा मानना शक्य नहीं है। वाक्य की एकत्व किससे जाना जाता है? उपक्रम और उपसंहार से ही वाक्य की एकत्व जाना जाता है ना। और उपक्रम कैसा होगा? ये उपक्रम है, आरंभ है। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मातम माम आयुर अमृतम इति उपास्व। ये बीच में कहा है, अंत में क्या? इति एक रूपौ उपक्रम उपसंहार ना। उपक्रम क्या? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा है ना। हाँ, ये उपक्रम्य क्या कहा? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा है ना। ऐसा कह करके अंत में क्या किया? स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा ना। उपक्रम में क्या आया? प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। उपसंहार के नजदीक क्या आया? स एष प्राण प्रज्ञात्मा इति एक रूप उपक्रम उपसंहार दृश्यते। एक रूप ही उपक्रम उपसंहार है ना। मामेव विजानीहि, ऐसा उपक्रम करके प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा कहा शुरू में, और अंत में क्या कहा? माम आयुर अमृतम उपास्व इति, ये कह करके अंत में क्या किया? स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंद अजर अमृतो इति एक रूप उपक्रम उपसंहार दृश्यते, है ना। तो उसमें एक ही अर्थ का मानना पड़ेगा ना। अर्थ एकत्वम युक्तम आश्रितम, है ना। और दूसरी बात ये, ब्रह्म का लिंग है तो उसको लक्षणा करना ठीक नहीं लगता है ना। न तो ब्रह्मलिंगम अन्य परत्वेन परिणेतुम शक्यम। क्यों? दशानाम भूत मात्राणाम, दश जो भूत मात्रा है और जो प्रज्ञा मात्रा है, उसका अर्पण कहां होगा? ब्रह्म छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अर्पण नहीं होगा। जो दश भूत मात्रा है और दश प्रज्ञा मात्रा है, उनको ब्रह्म छोड़कर अन्यत्र अर्पण करना शक्य नहीं है ना। आश्रितत्वाच्च अन्यत्रापि ब्रह्मलिंगवशात् प्राण शब्द से ब्रह्मणि वृत्ते। आश्रित कौन है? प्राण है। इसलिए अन्य भी ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द की ब्रह्म में ही वृत्ति होगी, है ना। ये पहले जो किया है, प्राण की बात की है, वहां भी प्राण ब्रह्म के आश्रित होता है।
इसलिए उस जगह ब्रह्मलिंग वशात प्राण शब्द का अर्थ क्या किया है? ब्रह्म किया है, ब्रह्मणे होती। यहां भी कहा प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, यहां भी तद्योगात तद्योगात व्याख्याति यह मतलब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा। यहां भी क्या है? हिततम उपन्यासात ब्रह्मादि लिंग योगात ब्रह्म उपदेश वयमिति गम्यते। यहां भी हिततम की चर्चा हो गई है ना, है ना? हिततम का उपन्यास होने, हिततम उदाहरण चिन्ह में करो, उपन्यास होने से, ब्रह्मलिंग का योग होने से ब्रह्म उपदेश एवं अयम इति गम्यते। ये तो ब्रह्म उपदेश ही ऐसा माना जाएगा। हाँ, मुख्य प्राण लिंग दिखा गया, इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति थी, उसका क्या कहेंगे? मुख्य प्राण का लिंग दिखाया ना, इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति थी, वो गलत है, तदसत। देख, प्राण का व्यापार भी परमात्मा से ही आएगा ना, है ना? तो परमात्मा में उसका उपचार करना शक्य है ना, कोई भी परमात्मा से ही होगा ना। प्राण व्यापार से अपनी परमात्मा आयतत्वात्, प्राण का व्यापार भी परमात्मा से आता है ना। प्राण व्यापार से अपनी परमात्मा आयतत्वात्, प्राण का व्यापार भी परमात्मा आयतत्वात्, परमात्मा से ही आने से परमात्मनि उपचरितुम शक्यत्वा, प्राण का व्यापार भी परमात्मा से ही आता है, तो परमात्मा ही उसका उपचरण करना शक्य है। प्राण का व्यापार भी परमात्मा से आता है, इसलिए प्राण शब्द का परमात्मा में उपचार करना शक्य है। तो कहाँ है? न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। प्राण और अपान से कोई मर्त्य जीता नहीं है, तो फिर किससे जीता? इतने तो जीवंती, दूसरे से ही वो जीते। दूसरा कौन? यस्मिन एतो उपासित, जिसमें प्राण और अपान आश्रित है, उससे ही क्या करते हैं? जीवंती, जीते। प्राण और अपान से मर्त्यो जीता नहीं है कोई। हाँ, इतर जो चेतन आत्मा है उसके द्वारा जीते। क्यों चेतन आत्मा में ये प्राण और अपान आश्रित होते, उपासित होते। कठोपनिषद होते हैं। हाँ, न वाचम विज्ञासित वक्तारम विद्या, इसकी क्या बात है? ये तो जीवलिंग है। यद्यपि न वाचम विज्ञासित वक्तारम विद्या इत्यादि ये जीव का लिंग दिखा दिया ना, फिर भी क्या ब्रह्म पक्ष का निराकरण क्यों होगा? जीवलिंग है, मानते ना? तदपि न ब्रह्म पक्षम निवारयति। अरे जीव जीव क्या कह रहे, वो क्या है? ब्रह्म से अत्यंत भिन्न कोई है क्या? है? न जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मण, क्यों नहीं? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये श्रुतियां क्या कह रहे? जीव ही क्या है? ब्रह्म है ना? तत्वमसि मतलब तू ही ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। ये श्रुतियों से क्या जीव को ही क्या कर रहा है? ब्रह्म कह रहा है। मैंने कह दिया ना आपको, परमात्मा ही मां जैसे अपना रूप निहारती है बालक में, उसी तरह परमात्मा अपना ही रूप जीवों में देखता है। क्या है रे, कैसा है बालक करके,
तो उसका ही कलेजा का टुकड़ा है ना, वही है ना। मैं ही हूं, मैं इस तरह देखता हूं। मैं अपने को देखता हूं कि मैं कहां कहीं हूं, मेरे पर हो गया या मालिक पर चला गया, पति पर चला गया, मेरे पर चला गया। मां देखती कि नहीं देखती? देखती है ना, है ना। तो वैसा ही नहीं जीवो नाम अत्यंत भिन्नो ब्रह्मण तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतिभ्य, है ना। क्या करके? बुद्धि उपाधि से किए हुए विशेष को आश्रय करके ही ब्रह्म होते हुए भी जीव मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा कहते। लाल करो, क्या कहते? विशेषम आश्रित, बुद्धि से उपाधि से जो जीवाभास में विशेषत्व आ रहा है, वो स्वयं ब्रह्म होकर भी स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है। नहीं मानना चाहिए, कर्ता भोक्ता नहीं मानना चाहिए, है ना। तो उपाधि के कारण ही विशेष आ जाता है। तो जो उपाधिकृत विशेष उसको त्याग कर दो ना, तो फिर स्वरूप ब्रह्म में चले जाएंगे ना, है ना। उसके लिए तो क्या किया है? नवाचम विज्ञासित वक्तारम विद्यात, वाणी को जानो नहीं है, वो बोलने वाला है, जिसके कारण वाणी बोलती है, उसको जान लो, है ना। इस तरह प्रतीगात्मा को अभिमुख करने के लिए उपदेश विरोध क्यों होगा, है ना। वाणी को नहीं देखो, है ना। वाणी बोलने वाला जो है वो प्रज्ञानात्मा, उसको देखो, चेतन को देखो, तो ये कोई विरोधी नहीं है ना, है ना। प्रत्यागात्मा अभिमुखीकरणार्थम उपदेशों न विरुद्धते, प्रत्यागात्मा के ओर उन्मुख करने के लिए उपदेश विरुद्ध नहीं है। यद वाचा न विदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाचा से जो प्रकट नहीं होता, जिसके कारण वाणी ही प्रकट होती है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वही ब्रह्म है। तुम विद्धि, उसको जानो। जो ये उपासना किया जाता है ना, ये मृत्तिका, सुवर्ण, चंदन, ये रजत, ये कोई परमात्मा नहीं है। ये सोना, लोहा, मृत्तिका, वालू, है ना, और क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर है, प्लास्टर से बनाया है ना, इत्यादि से क्या है, ये उपासना किया जाता है, वो ब्रह्म नहीं है। जिससे जो वाणी के द्वारा प्रकट नहीं होता है, जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है, वो इसको ही ब्रह्म तो जानो। जो उपासना ये इधर करते हैं ना अज्ञानी लोग, उसको तो ब्रह्म नहीं जानो। इत्यादि से श्रुत्यंतर वचन क्रिया व्यापृत एव आत्मनो ब्रह्मत्वं दर्शति। वचन क्रिया आदि व्यापार जिस चेतन आत्मा में है वही ब्रह्म है, ऐसे दिखा देते हैं। जो पुनः ये कहा है ना, क्या कहा है, क्या कहा, सह ये तो तस्मिन् शरीरे वसतः सह उत्क्रामतः इति। क्या सह ही, ये इस शरीर में एतौ, ये दोनों इस शरीर में वस्ती करते, सह ही चले जाते, है ना, इति। ये तो प्राण और प्रज्ञात्मा का भेद दर्शन ब्रह्मवाद में संगत नहीं है। क्या सह ये तो अस्मिन् शरीरे वसतः,
स उत्क्रामत इति। प्राण और प्रज्ञानात्मा का भेद दर्शन हमारे ब्रह्मवाद में संगत नहीं है। नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं है ना। ये जो सह एतस्मिन् शरीरे वसत स उत्क्रामत, इस तरह प्राण और प्रज्ञानात्मा का वेद दर्शन बता दिया ना, वो तो ब्रह्मवाद में संगत नहीं लग रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो उसको बोल रहे हैं नहीं सदोष, एतत् पुनरुक्तम के पूर्व पैराग्राफ करो, पैराग्राफ चिन्ह करो। यत् पुनरेतदुक्तम सह एतो एतस्मिन् शरीरे वसत स उत्क्रामत इति। वो प्राण और प्रज्ञानात्मा का भेद दर्शन दिखाया है ना, वो तुम्हारा ब्रह्मवाद में संगत नहीं है। न उपपद्यते इति, इसमें दोष नहीं, सदोष। ज्ञान कौन आश्रय करेगा? बुद्धि। और क्रिया कौन आश्रय करेगा? प्राण, है ना। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्वया आश्रयो को बुद्धि प्राणयो, ये कौन है? बुद्धि और प्राण। ये क्या है? वहां की उपाधि भूत है, उनका ही क्या किया? वेद निर्देशों का पत्ते। ज्ञान और क्रिया शक्ति दोनों का जो आश्रय कौन है? बुद्धि प्राणियों, है ना। वो कौन है? प्रत्यगात्मा के उपाधि भूतयों। भेद निर्देश उपपत्ति, ये भेद निर्देश संगत है। कौन? ज्ञान और क्रिया शक्ति द्वय आश्रय योग। ज्ञान और क्रिया शक्ति दोनों का आश्रय करने वाले बुद्धि और प्राण को, बुद्धि और प्राण को। मगर बुद्धि और प्राण क्या है? अरे भाई प्रत्येगात्मा की उपाधि है ना, उससे भेद निर्देश संगत है ना, है ना। और उपाधि दोनों है ना, तो उपाधि भूतों का भेद का निर्देश संगत है। मगर उपाधि द्वय उपहित सतु कौन? प्रत्यगात्मा। स्वरूप से क्या है? उसका अद्वैत है, वही है, एक ही है। उसके दो उपाधि, दो उपाधि में भेद है। मगर उपाधि द्वय से उपहित तु क्या? प्रत्यगात्मा। स्वरूप से क्या है? अभिन्न है। स्वरूपेण अभेद इत्यत। इसलिए क्या है? प्राण और प्रज्ञानात्मा, अहम एवं प्राण प्रज्ञात्मा, एकीकरण ऊपर लिखो। अहम एवं प्राण प्रज्ञात्मा, एकीकरण किया गया है। क्या कहा गया? एकीकरण क्या किया? अहम एवं प्राण प्रज्ञात्मा, है ना। हम एवं प्राण प्रज्ञात्मा इति एकीकरणम अविरुद्ध। ये एकीकरण क्या है? अविरुद्ध है। जीव और मुख्य प्राण का लिंग होने से, यहां सूत्र में देखो 175 पेज पर, जीव और मुख्य प्राण के लिंग है। इसलिए हाँ, प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा यहां ब्रह्म को ले नहीं सकते है ना। तो इसका निराकरण किया गया, नहीं, ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा। क्यों? उपासा त्रैविध्य आश्रितत्वात्। तीन उपासनाएं हैं और आश्रित भी है। यह तद योगा, यहां प्राण और जीव को नहीं ले सकते, ब्रह्म को ही ले सकते, है ना। अथवा न उपास त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् यह तद योगात्। इसका यह अर्थ है क्या?
जो हेतु बताया, न उपासत्र विद्यान आश्रितत्वात् यह तद्योगात, इसका अन्य अर्थ क्या करेंगे? न ब्रह्म वाक्य अपनी जीव मुख्य प्राण लिंगम विरुद्धते, न का अर्थ क्या करना? ब्रह्म वाक्य होने पर भी जीव मुख्य प्राण का लिंग है, वो विरोध नहीं है ना? क्यों? अरे तीन प्रकार की उपासना होने से उपासत्र विद्या, क्यों? त्रिविधमीय ब्रह्म उपासनम विवक्षितम, कैसे कैसे? फिर ये तीन प्रकार की उपासना, ब्रह्म उपासना किसकी? प्राण धर्म से। फिर है ना, तत्र आयुर अमृतम उपास्व आयु प्राणिति इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति तस्मात् एतदेव उक्तम उपासित, यह प्राण धर्म है ना? फिर अतः से प्रज्ञाये सर्वाणि भूतानि एकी भवति तद व्याख्यास्याम इति उपकरण वागेव अस्या एकम अंगम उत वह तस्य नाम परस्तात् प्रतिविहितात् भूतमात्रा प्रज्ञया वाचम समारूह्य वाचा सर्वाणि नामानि आत्मोति इत्यादि, ये प्रज्ञा धर्म है। तावा एतादशैव भूतमात्रान्, ये क्या प्रज्ञा के अधिकार में होते हैं। और प्रज्ञा मात्रा कितने होते हैं? 10 प्रज्ञा मात्रा। ये कहाँ होंगे? भूत मात्रा, भूतों में। तावा एतादशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञम 10 प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम। यदि भूतमात्रा न स्यु न प्रज्ञा मात्रा सु, भूतमात्रा नहीं होगी, भूत स्वरूप नहीं होगा। अरे काय करतो है रे? हा, जरा थांबता येत नाही रे? यदि भूतमात्रा न सु, भूतमात्रा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ये भौतिक स्वरूप नहीं होगा तो प्रज्ञा ज्ञान कहाँ आएगा? दगड़ों में तो ज्ञान नहीं होता है ना, पत्थरों में ज्ञान होता है, मिट्टी में नहीं ना, सूखे काष्ठ में नहीं है ना, तारे में ज्ञान नहीं है ना। फिर कहा? जहां भूत मात्रा चिपकी गई है, पंचकृत शरीर बना हुआ है, उसकी योग से बुद्धि और बुद्धि के योग से चैतन्य रहता है कि नहीं, है ना? तो मैं बोलता हूं ना, सारा इतना प्रचंड विश्व निर्माण करके देव भगवान को देख करके ये मेरे लायक है, बस ये सब विश्व किसके लिए तैयार किया? तेरा रूप इसमें देखने के लिए मैंने तैयार किया, बस ऐसा ही बोलता है। नहीं तो ये विश्व प्रपंच को क्यों निर्माण किया रे? तुकाराम महाराज भी कहते हैं, या जगदंबर में कशाला पडला तू रे? काय तुला काय कारण काय आहे? कशासाठी पडला तू? उगा काय तरी लहरी माणूस आहे काय काय? तूही गडबडीत पडला त्याने, आम्हाला किती गोंधळात पडला तरी आम्ही आयुष्यभर रडतो, खपतो, बाकी दुसरं काही नाही। तू हे निर्माणच केलं, गप्पार राहिला होता की एक जगह बोलते है ना, उगा कशाला केलं ते निर्माण केलं? काही प्रयोजन नाही तर कशासाठी केलं? आम्ही सांगायचं याच्यामध्ये पाहू नका, हे व्यर्थ आहे, हे मिथ्या आहे, असाही उपदेश करतोस ना। तुझ्यासाठी असाच उपदेश केला पाहिजे ना, मग तुझं तू राहिला असतात ना। हे जग उत्पन्न कशाला केलं? आम्हाला उत्पन्न कशाला केलं? आमच्या पाठीमागे हा सगळा व्याप कशाला लावला असतो? आम्हाला घर फिरवतो का फिरवतो? पुन्हा या जन्मात, पुन्हा त्या जन्मात, पुन्हा मेला, पुन्हा जीवला, पुन्हा मेला, पुन्हा जीवला, एक आमच्या पाठीमागे लावलंच कशाला तू? हे निर्माण केलं नसताना तर एकाच झालं ना। आहे एक अभंग आहे, तुम्ही गाथेत वाचून बघ।
यदि प्रज्ञा मात्रा न स्यु, प्रज्ञा मात्रा अगर नहीं होती तो भूत मात्रा भी नहीं होगी, और भूत मात्रा नहीं होगी तो प्रज्ञा मात्रा नहीं। ये दूसरे का एक दूसरे के साथ पक्का संबंध है। भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा का एक संबंध है। नहीं अन्यतरतः रूपम किंचित सिद्ध्यत, एक में से ही कोई रूप सिद्ध नहीं होगा। नो एतम नाना, ये नाना भी नहीं है। जैसे रथस्य हरेशु नेमिर अर्पिता है ना, रथ के हर में उसकी जी परिधि है ना, चाक अर्पित किया हो जाता है। और अरे कहां लगाए जाते हैं? नाभि में लगाए जाते हैं। एवं एवं एता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता है ना। ये भूत मात्रा किसमें अर्पित है? प्रज्ञा मात्रा में। और प्रज्ञा ज्ञान किसमें है? प्राण में अर्पिता। इसलिए कहा क्या स एष प्राण एवं प्रज्ञात्मा, ये प्राण ही प्रज्ञात्मा। ऐसा क्यों कहा है? क्या जथा रथ में नेमी और नाभ में अरे अर्पित होते हैं, इस तरह भूत मात्रा किसमें अर्पित होती है? प्रज्ञा मात्रा में। प्रज्ञा मात्रा किसमें अर्पित होती है? प्राण में। स एष प्राण एवं प्रज्ञात्मा, इसलिए कहा है ये प्राणी ही क्या है? प्रज्ञात्मा। इत्यादि ब्रह्म धर्म, ये क्या है? स एष प्राण एवं प्रज्ञात्मा, ये ब्रह्म का धर्म है ना। तस्मात् ब्रह्मण एव उपाधि दोष से और स्वधर्म से, इस तरह त्रिविधम उपासना विवक्षित। कैसा? ब्रह्म के कैसे? प्राण रूप, प्रज्ञात्मा रूप, इस उपाधि दो धर्म से और स्वयं ब्रह्म रूप से, इस तरह तीन त्रिविधम विवक्षितम। अन्य भी है क्या? मनोमय प्राण शरीर इत्यादो उपाधि धर्मेण ब्रह्मण उपासना आश्रितम। मनोमय प्राण शरीर, इससे भी क्या किया है? ये उपाधि धर्म से ही ब्रह्म का उपासना का आश्रय किया है ना। और यहां भी वैसा ही योग करो ना। क्यों? वाक्य और उपक्रम और उपहास से एकार्थत्व है, अवगमा। और प्राण प्रज्ञा ब्रह्म लिंग अवगमाच, क्या वाक्य का उपक्रम उपसार एकार्थ है। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। प्राण प्रज्ञा ब्रह्म लिंग अवगमात, प्राण प्रज्ञा ब्रह्म ये सब एक है, ऐसा लिंग का ज्ञान होता। तो इसे ये वाक्य प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये प्राण वाक्य नहीं है, जीवात्मा वाक्य नहीं है, ये क्या है? ब्रह्म वाक्य। ये तस्मात् एतद् ब्रह्म वाक्यम एतदिति सिद्धम। इति श्रीमद् शारीरिक मीमांसा सूत्र भाष्ये श्री शंकर भगवत पाद कृतो प्रथमाध्याय प्रथम पाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभागकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।